फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्म है, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे फिर से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान बिना किसी देरी के शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2021 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 4.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है ही इज़ ऑल दैट। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है पैट गेट। और वो लड़की जो होती है वो रह रही होती है अपनी माँ के साथ, जिस उसकी माँ का डिवोर्स हो गया था। वो अभी उसी के साथ रह रही थी। जो उसकी माँ थी वो एक नर्स थी हॉस्टल में। तो ये जो पैट गेट थी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, खासकर टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थे। ये ऐसी वीडियो वो बनाती रहती थी अपनी जो स्किन केयर है उसके मुतालिक, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसके मुतालिक, और जो डिफरेंट मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं आमदनी में, उनके मुतालिक वीडियोस अपलोड करती रहती थी। और इसी वजह से इसको पार्टनरशिप या स्पॉन्सरशिप इसको मिलती थी। जो डिफरेंट ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स की कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करते हैं क्रीम्स वीम्स, उनकी तरफ से इसको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, क्योंकि ये उनको मोनेटाइज करती थी, उनको प्रमोट करती थी इसी अपनी वीडियोज़ में। तो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही होती है, फाइनल ईयर होता है। तो इसको एक बंदे के साथ इसको रिश्ता होता है जिसका नाम होता है जॉर्डन। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार ये इस जॉर्डन को सरप्राइज़ देने के लिए क्या करती है काम, सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर जाती है। अपने दोनों उसकी दो दोस्त होती है उनके साथ जाती है। लेकिन वहाँ पे वो क्या पाती है कि जो जॉर्डन है उसने उसको धोखा दिया था, क्योंकि जॉर्डन वहाँ एक दूसरी लड़की के साथ आ जाता है। तो वहीं पे जो ये पैट गेट है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, गुस्सा कर दिया है। और इससे अपना जो फ़ोन है अपनी एक फ्रेंड को दिया होता है, उसको बोला होता है कि तुम ये मेरी वीडियो बनाना, जब मैं जॉर्डन को सरप्राइज़ करूँगी तो वो वीडियो बनाती रहती है। हालांकि उसको पता था कि ये हालात ख़राब है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है वो वीडियोज़ बनाती रहती है। क्योंकि अब वो लड़ाई कर रही होती है कौन, पैट गेट उस जॉर्डन के साथ। उसका जो सारा मेकअप है वो ख़राब हो गया था, उसकी नाक भी बहने लगी थी गुस्से में आके। तो लेकिन वो सारा जो वीडियोस जो शूट हो रहा था, वो उसकी जो फ्रेंड वो लाइव सारा वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही थी, उसे बंद भी नहीं किया था। तो वो वो लाइव होती है उस वक्त। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पैट गेट है जो काफ़ी मशहूर थी सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर दिखावा करती थी कि मैं एक अमीर फैमिली से हूँ, मेरा बैकग्राउंड काफ़ी रिच है, लेकिन असल में वो थी नहीं। और अब जो ये वीडियो उसका वायरल हो गया, लाइव वीडियो, जब लड़ाई करते हुए उसकी हालत ख़राब हो गई, तो इसकी वजह से उसकी जो फ़ैन है, वो फॉलोइंग है, वो कम हो जाती है किसकी, पैट गेट की। और जो डिफरेंट जो ब्यूटी क्रीम प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज थी, उनसे भी उसको कॉल आने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ अब काम नहीं करेंगे। तो असल में जो पैट गेट है उसका जो इन्फ्लुएंस था, जो उसकी फेमस पर्सनैलिटी थी, वो उसी दिन ख़त्म हो जाती है। तो अब पैट गेट जो है काफ़ी रोती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। और उसकी जो उसके साथ दो फ्रेंड होती है उसकी, वो उसका साथ देती है। लेकिन तभी जो है पैट गेट बोलती है कि आप, और उसकी जो फ्रेंड्स है वो पैट गेट को बोलती है कि कॉलेज में प्रॉम आने वाला है। प्रॉम नाइट्स मतलब प्रॉम एक किस्म का डांस कंपटीशन होता है कॉलेज में, वो आने वाला होता है। तो पैट गेट बोलती है मैं चले देती हूँ खुद को, और मैं तुम दोनों के, वो उसकी एक फ्रेंड होती है जो उससे शर्त लगाती है वहीं पे, उसका नाम एडन होता है। वो बोलते हैं मैं तुमसे बेट लगाती हूँ और पैट गेट कि मैं इस कॉलेज के सबसे जो हमें वीक या सबसे जो हमें कम अपीयरेंस का लड़का लगता है, मैं उसको मॉडल बना के रहूँगी। कौन? पैट गेट अब बेट लगा के अपनी फ्रेंड से एडन के साथ। क्योंकि पैट गेट को लगता है अगर मैं उस जो कॉलेज में सबसे डम या सबसे जो ज़्यादा फेमस ना हो, जो सबसे ज़्यादा हैंडसम ना हो, उस बंदे को अगर मैंने प्रॉम किंग बनाया, मतलब उस तरीके से उसको मॉडिफाई किया कि प्रॉम किंग बन गया वो, तो पैट गेट को लगता है कि इससे जो है मेरी फैन फॉलोइंग वापस आएगी और मेरी जो कोई हुई रेपुटेशन है, इज्जत है, वो भी वापस आएगी। तो चैलेंज और बेट लगाती है वो अपनी फ्रेंड एडन के साथ। तो ढूंढती है वो एक बंदे को। वहाँ पे कॉलेज में, उनके कॉलेज में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कैमरा। कैमरा जो होता है वो अपनी बहन के साथ रह रहा होता है, और उसकी बात जो है वो चल बची थी कुछ साल पहले। लेकिन वो कैमरान जो है काफ़ी ज़्यादा शाई पर शर्मीला था, और वो इतना ज़्यादा खुद को मॉडिफाई भी नहीं कर रहा था। वो सिंपल लाइफ जी रहा था, उसके बाल भी लंबे लंबे थे और हमेशा टोपी पहने रहता था। तो वो खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाता था, खुद पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। उसके पास एक कैमरा था जो उसकी माँ ने उसको दिया था, वो उसी से फ़ोटो लेता था, लेकिन वो फ़ोटो कभी पब्लिश नहीं करता था, वो अपने पास ही रखता था। अब बैट गेट की नजर उस पर पड़ी, तो उसने पैट गेट ने बोला अपनी बैट जीतने के लिए मैं कैमरॉन को चुनती हूँ। और वो कैमरॉन से मिलने की कोशिश करती है, उसे दोस्ती बनाने की कोशिश करती है, उसके घर का पता भी जान लेती है, वहाँ भी जाती है। वहाँ उसकी बहन होती है कैमरॉन की, जिसका मतलब ब्रेन, उससे मिलती है। और कैमरॉन जो है वो गोडू के साथ भी थोड़ा वक्त बिताता था। तो पैट गेट इस कदर उसके पीछे पड़ जाती है कि वो गोडू के साथ भी उससे
वक्त बिताती है, घुड़सवारी भी सीखती है, कैमरन को भी सिखाओ, तो कैमरन से उसकी बातें होती रहती है। और एक बार क्या होता है कि वहाँ पे एक पार्टी होती है, किसकी पार्टी, जो इस पैट की जो फ्रेंड है एडन, इसकी बर्थडे पार्टी होती है। तो वहाँ पे वो कैमरन को बोलती है कि तुम मेरे साथ आओगे, और कैमरन को वो मनाती है कि मैं तुम्हारा लुक चेंज करूँगी। कौन? पैट किट बोलती है कैमरन को। तो पैट किट कैमरा को मॉडिफाई करती है, उसके बाल छोटे कर देती है, उसके बालों को अच्छे से डिज़ाइन करती है, अच्छे से स्टाइल करती है उसके बालों को, उसकी स्किन को अच्छे से स्टाइल करती है, उसके जो ड्रेसअप है उसको स्टाइल करती है अच्छे से। तो कैमरन बिल्कुल पहचानने में नहीं आता था कि वही अब पुराना कैमरन है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हुआ था। तो ले जाती है वो उसको कहाँ? एडन की बर्थडे पार्टी में। वहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं कि असल में इस पैट किट ने कैमरन को कैसा बना दिया। सब कैमरन पे नज़र जमाए हुए थे और उससे काफ़ी मुतासर हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते कि कैमरन कितना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे वो भी मौजूद होता है जिसके साथ पहले इस पैट किट का रिश्ता था, जॉर्डन। और वो जॉर्डन जो है वो उस कैमरन की जो सिस्टर, उसकी बहन है ब्रेन, को तंग करने लगता है। इसी वजह से कैमरन को गुस्सा आता है, वो जॉर्डन को मारने लगता है। लेकिन जॉर्डन गुस्से में आके उसका कैमरा पानी में फेंक देता है, जो उसकी माँ ने इसके लिए खरीदा था। और जॉर्डन जो है उसने अब गलती कर दी, और कैमरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सबको लगता है कि कैमरन काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन कैमरन वहाँ पे अपनी बहादुरी दिखाता है, अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है, और वो जॉर्डन को वहीं पे बेहोश करके मार देता है। तो ये बात जब सब ये सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, कैमरन पे काफ़ी फिदा हो जाते हैं सारे कि कैमरन ऐसा भी है। और वहाँ कैमरन जो है वो अब निकलने की कोशिश करते हैं, बैट के साथ घर जाने की कोशिश करता है। पैट उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो बोलते नहीं रुको, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैमरा उसकी बात नहीं सुनता। तो अब जो है जॉर्डन जो वो यहाँ पे बेहोश पड़ा था, तो वो वहीं पे एडन के घर में सो पड़ता है, और उन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा होता है, किसके बीच? उस पैट किट की फ्रेंड एडन और उस जॉर्डन के बीच, जो पहले पैट किट के साथ था वो जॉर्डन। तो अगली सुबह क्या होता है काम, अगली सुबह जो है एडन जो है उसको काफ़ी इसी बात पे गुस्सा होता है। असल में उसको इसी बात पे गुस्सा होता है कि कैमरन ने जॉर्डन को क्यों मारा। तो वो पैट किट के सामने आ जाती है, उसको बोलती है अपनी असलियत कि मैंने ही तुम्हारे साथ वो किया, वो वीडियो मैं बंद कर सकती थी उस दिन, वो लाइव वीडियो, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम नीचे आओ, तुम्हारी फैन फॉलोइंग कम हो। तो ये जब पैट किट समझी, वो तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन एडन बोलती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रॉम की क्वीन बनूँ। तो वहाँ पे जो है पैट किट काफ़ी ज़्यादा सब में इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी आप रुकने वाली नहीं थी। वो बोलती है अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी, और वो जो बैट मैंने इसके साथ लगाई है वो मैं जीत के रखूँगी। सो बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है कि अगली सुबह जब कैमरन फिर से कॉलेज आता है, तो एडन एक मसला फिर से शुरू करती है। एडन कैमरन को सच बताती है कि ये पैट किट जैसे मेरे से शर्त लगाई थी कि ये तुम्हें कॉलेज के सबसे जो नीचे लो लेवल का लड़का होगा उसको उठाएगी, उसको अच्छा बनाएगी, उसको प्रॉम्प्टिंग बनाएगी, सिर्फ बैट के लिए है, असल में इसको तुम्हारा फ़ायदा उठाना था। अब जो कैमरा नहीं सुनता है कि पैट किट मुझसे क्यों मिली थी, असल में इसका जो है मतलब क्या था, असल में इसका गर्ज क्या था। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है किसके साथ? पैट किट के साथ, और उसको वहीं छोड़ के चला जाता है, और उसको बोलता है कि सबसे बड़ी गलती की मैंने तुम्हें बन सकी। तो पैट किट अब काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जो थी कैमरन को चाहने लगी थी, लेकिन अब जो कैमरन है काफ़ी दूर चला गया, तो उसकी ज़िंदगी से उनके बीच अब कुछ नहीं रहा था। अब जो है अब पैट किट बहुत सोच रही थी अब मैं क्या करूं, और वो घर में ही पड़ी थी और घर में रो रही थी। उसकी माँ उसको हौसला देती है, समझाती है। उसकी माँ उसको बोलती है तुम कर सकती हो। तो होता क्या है कि अब प्रॉम जो नाइट है, प्रॉम जिस दिन प्रॉम था वो दिन आ जाता है, और होता क्या है कि एडन को लगता है कि मैं ही जीतूंगी। जो कैमरन उस पैट किट की फ्रेंड थी, पैट किट को लगता है मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। वहाँ पे डांस कंपटीशन होता है, लेकिन होता क्या है काम, अब जो फाइनल रिजल्ट आया वहाँ पे चुना जाता है किसको? पैट किट को एक फ्रॉम क्वीन चुनाया जाता है, और उसको स्टेज पे बुलाया जाता है। लेकिन स्टेज पे क्या करती है पैट किट? स्टेज पे पैट किट वो अपना सारा जो स्टोरी है लोगों के सामने रखती है कि मैं दिखावा कैसे कर दी रिच होने की, और जो स्टेफ नकली आई लैशेस थे या मेकअप किया था उसने या कुछ किया था वो सब उतार देती है। तो बोलते असली चेहरा आप मेरा देखो, असल में मैं रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं जो हूँ अब मैं असली में मैं ये बयान कर रही हूँ कि मैं कैसी क्या हूँ, अपनी असलियत दिखा रही हूँ, क्योंकि उसकी माँ ने इसको काफ़ी मोटिवेट किया था। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और बाहर खड़ा होता है कौन? बाहर खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है कैमरन बोर्डे पे, और वहीं पे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से जाते हैं। और वहाँ प्रॉम में क्या होता है, प्रॉम में जो एडन है वो काफ़ी शर्मिंदा होती है, क्योंकि उसका जो मकसद था प्रॉम क्वीन बनने का वो पूरा नहीं होता, उसको सेकंड पोजीशन भी नहीं मिलती। और जो है आप जो पैट किट और कैमरन है उसके बाद दिखाया गया है कि जो पैट किट है वो दुनिया के काफ़ी जगहों पे ट्रैवल करती है अपने कैमरन के साथ, और खुशी खुशी वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे होती है इस फिल्म की एंडिंग। तो इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फन है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।